परम पूज्य श्री ब्रह्मण देवता मेरी अनुज के द्वारा जिन जिन अनुचित वाक्यों का प्रयोग आपके समक्ष किया गया है उन समस्त वाक्यों का मैं क्षमा प्रार्थना और आपसे यही कर निवेदन करता हूँ भगवत कि आप लक्ष्मण की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि आप जैसे संत ऐसे बालकों पर ध्यान नहीं दिया करती, क्योंकि आप सहज में ही सुजान हैं भगवान। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करी है नहीं कान। अरे बालकों के स्वभाव से तो सारा संसार सुपरिचित। बालक किस स्वभाव के होते हैं? भर रहे बालक एक स्वभाव इन्हीं इसने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा माता ना, मेरी लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य बिगाड़ा ही नहीं। तो आपके हृदय में एक विचार आ रहा होगा कि कार्य किसने बिगाड़ा है, तो बतला दे महात्मन। ते ही कछु काज बिगाड़ा अपराधी नाथ तुम्हारा। मैंने आपका अपराध किया है महात्मा, मैंने किया है, मैं आपका अपराधी हूँ। यदि आप क्रोध करना चाहते हैं तो आप क्रोध कर सकते हैं, यदि आप कृपा करना चाहते हैं तो कृपा भी कर सकते हैं। हृदय में संतुष्टि न हो रही है तो यदि आप हमें अपने बंधन में बांधना चाहते हैं तो निसंदेह आप हमें बांध सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपराध किया है। कृपा को बध बधवे को साजी, कृपा को बध बधवे को साजी, मोह पर करिया आप सारे कृत्य पूर्ण करें, परंतु आप अपने श्री चरणों का दास समझकर ही करें। हे नाथ कहिया जेहि विधारी सी जानी, मुनि नायक सुरी करब राम तुम्हारी बड़ी बात मुझे बहुत संतोष होता है, लेकिन अपने पीछे मुड़कर भाई की ओर देख ऐसा निष्पाप करता है। मैंने दर्श का प्रहार रख दिया तो मेरा क्रोध व्यर्थ हो जाएगा। राम क्रोध व्यर्थ हो जा। आप इतना बड़ा नर्थ न करें। यदि आज आप लक्ष्मण का वध कर दोगे तो इस प्रकार से अयोध्या जाओगे। क्या कहूंगा उस माँ से जिसने 9 माह तक अपने गर्भ में पाला। एक संसार में माँ ही तो है ये बड़े कष्टों से पालती है ये अपने पुत्र को। जब मैं अपने घर से चला था तो मेरी माँ ने मुझको बुलाया और कहा, राम क्या बच्चा रहे हो? मैंने कहा हाँ माँ मैं बच्चा रहा। माँ ने कहा क्या लक्ष्मण भी साथ जा रहा है? मैंने कहा हाँ माँ लक्ष्मण भी साथ जा रहा है। मैंने कहा राम एक बात कहते हैं। मैंने कहा कहो माँ। माँ कहने लगी कि तुम राम बड़े हो, तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम लक्ष्मण की रक्षा करो।
मैंने कहा हाँ माँ, मैं अवश्य लक्ष्मण की रक्षा करूंगा। परंतु जब आप कहते हो कि मैं लक्ष्मण का वध कर दूंगा तो मैं किस प्रकार से अयोध्या जाऊंगा, क्या कहूंगा उस समाज से जिसने 9 माह तक गर्भ नहीं पाला? क्या यह उत्तर दे दूंगा कि आपके परस्पर द्वारा लक्ष्मण का वध हो गया? ना भगवान, मैं इतना बड़ा कलंक लेकर कैसे अयोध्या जाऊंगा? मेरी माँ ने कुछ शब्द और कहे, तो आपके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूँ भगवान। क्या कहा तुम्हारी मैया ने राम? आप सुन रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को। प्रभावित हुए वार्ड नंबर 2 से बीडीसी प्रत्याशिनी दीपाली सिंह जी पुत्री श्री रवि सिंह जी चंदेल की तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं एवं श्री मनोज मिश्रा जी की ओर से भी 10-10 पुष्प मुद्राएं तीनों महान मूर्तियों को सादर समर्पित हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्रवण करें मेरी मैया के कहने वचन भगवान। मैया ने चलते समय कहा हे राम वचन मम सुन लेना। लक्ष्मण को संग लिए जाते हो वैसा ही मुझे सौंप देना। जिस प्रकार से लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं उसी प्रकार से लाना। मैं बिना लखन के है भगवान किस तरह अवधपुर जाऊंगा, किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी मेरा लाल कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। बहुत बड़ा संसार है, इस संसार में मित्र मिल जाते हैं, शत्रु मिल जाते हैं, परंतु संसार में भाई एक ही बार प्राप्त होता है। बड़े सौभाग्यशाली वाले लोग होते हैं जिनको भाई प्राप्त हुए हैं। उनसे भी बढ़कर सौभाग्यशाली वाले लोग होते हैं जिनमें भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है और सदैव बना रहता है प्रेम। पर सौभाग्यशाली वाले लोग होते हैं ऐसे भाई संसार में मित्र शत्रु तो मिल जाते हैं, मिल जाते हैं इस जगत में मित्र कलात्र हजार, मित्र कलात्र हजार, पर भाई सा मिलता नहीं, भाई बारंबार। संसार स्वार्थ बस चल रहा है, संसार में हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, स्वार्थ लाभ करें सब स्वार्थ बस सारा संसार प्रेम करता है, परंतु भाई स्वार्थ बस प्रेम नहीं करता भगवान ना। तो स्वार्थ बस प्रेम करने वाले हैं पुत्र पिता और भामनी, सब स्वार्थ के तीनों, सब स्वार्थ के पर भाई से भाई सदा रखता सच्ची प्रीति। भाई भाई की दाहिनी पूजा होती है। आप कहते हो मैं लक्ष्मण का वध कर दूंगा, तो आप जब लक्ष्मण का वध करें तो हमारा भी वध कर दे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण मेरा प्राण है। यदि आप लक्ष्मण का वध कर दोगे तो इस तन से यह प्राण भी निकल जाएगा। ये भगवान
रण में रही कमान कहाँ, भाई का जीवन भाई है, इन भाई जग में मान कहाँ। आज तक हमने किसी के सामने याचना नहीं की है भगवान ना, हम क्षत्रिय हैं, याचना नहीं करते, परंतु आज जब आप मेरे भाई का वध करना चाहे थे तो मैं आपके चरणों में गिरकर भिक्षा भी मांग सकता हूँ, भीख भी मांग सकता हूँ। देख रहे हैं आप भाइयों भाइयों का प्यार। प्रभावित हुए श्री राकेश शुक्ला जी भैरमपुर वाले, आपने 21 पुष्प मुद्राएं भगवान भिखारी मांग रहा वही यार प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध कर दो, पूरी कर लो उनकी इच्छा। इतने पर भी आपको यदि संतोष ना हो रहा हो तो उपाय कर सकता हूँ, इतने पर भी संतोष नहीं तो मैं अपना धनुष उठाना हूँ, मैं अपना धनुष उठाना अपने ही हाथों काट कर तुम चरणों में नाथ चढ़ा जा। हमारी बिना प्रार्थना सुन ले भगवान। एक अंतिम पुष्प प्रार्थना बस इतना और निभा देना, यदि संभव हो तो साथ अरतिया अवध पहुंचा देना। हमारी अरतिया जब अयोध्या जाएगी, अयोध्यावासी देखेंगे कि राम और लक्ष्मण आ गए, दौड़ कर जाएंगे मेरी माँ के पास और माँ से कहेंगे माँ राम और लक्ष्मण। माँ दौड़ते हुए आएगी तो अयोध्यावासी पीछे से आएंगे और कहने लगेंगे कि माँ जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण गए थे उस प्रकार से नहीं आए। माँ कहेगी झूठ बोलते हो तुम सब झूठ बोलते हो, क्योंकि माँ ऐसी है संसार में जब तक अपने नेत्रों से नहीं देख लेती है वह मानने वाली नहीं है। माँ का हृदय अत्यंत कोमल होता है। उस गोदी का क्या होगा भगवान जिसमें मैं खेला हूँ, उस गोदी का क्या होगा जिसमें पालन किया है माँ ने हमारे। उस गोदी से उस छाती से ज्वाला बड़े बड़ा उठेगी तब चलेगी जमीन सी व्याकुल हो, मैया खड़ा उठेगी तब। तुमने तो मुझे साँच को उड़ा दिया। जब मैंने अपने ब्रश के द्वारा लक्ष्मण का वध करना चाहा तो तुम अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो राम। धन्य है यह भ्रातृ प्रेम। संसार के समस्त भाइयों में यदि यही भ्रातृ प्रेम लीन हो जाए तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में भ्रातृ प्रेम की न्यूनता का अवलोकन नहीं किया जाएगा। राम मत रो राघो। हे राम जो यदि और रोए तो हृदय फट जाए
मत बहाओ अश्रुराघव वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे, अश्रु मत डालो देखो बन जाएंगे तत्क्षण यगारे। राम शोभा नल में तुम्हारे, यह राम ही दह जाएगा। मत बहाओ अश्रुराघव वरना जगत बह जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग पावन यह आज तक देखा नहीं। राम यह करुण क्रंदन यह राम ना सह पाएगा। मत बहाओ अश्रुराघव वरना जगत बह जाएगा। हे राघवेंद्र मम मानस में क्यों करुणाधार बहाते हो, अपने इन अश्रु बिंदुओं से यह वक्षस्थल पिघलाते हो। नीरज नैनों से अश्रु अब मत बरसाओ, तड़प रहे हैं प्राण हमारे, और अधिक ना तड़पाओ। जब बिलखन ने शूल हृदय में चुभो दिए हैं, भाव पुष्प ला करके राघव तुमने सजो दिए हैं। घोर भार मम प्रबल परशु की, ये भृगुनाथ ऋषाली घाट सुबंध बनी है आकर। हे राम तुम्हारी वाणी मैया ने जो वचन दिए वह भंग नहीं होने दूंगा। इस प्रबल परशु की धारा में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को, जैसे लाए थे दे देना। ले जाकर अपनी मैया को ले जाओ राम, मैंने तुम्हारे भाई को क्षमा करा। और आप हैं आदरणीय मनोज मिश्रा जी, आपने पुनः 10-10 पुष्प मुद्रा तीनों महामूर्तियों को समर्पित की। साधुवाद।